तो ये फिल्म पिछली फिल्म के 1 साल बाद शुरू होती है। यहाँ पे हम किम्बर्ली नाम की कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ बीच पे जा रही होती है। तभी वो अपनी गाड़ी को हाईवे पे रोकते हैं और एक बूढ़ी औरत उनसे भीख मांगने के लिए आती है। वो उनकी कार को नॉक करने लगती है, लेकिन तभी उसकी बोरी से सारे कैन नीचे गिर जाते हैं। वो उस बूढ़ी औरत को इग्नोर करते हैं और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वो एक स्कूल बस के पास से निकलते हैं और इस पे सिर्फ किम्बर्ली की नजर जाती है। वो रेडियो को भी ऑन करती है और इसमें पता चलता है कि पिछले साल आज के दिन ही वो फ्लाइट वाला एक्सीडेंट हुआ था। वो चैनल चेंज करती है और हाईवे पे बेस्ड एक सॉन्ग बजने लगता है। ये सारी चीजें देख के किम्बर्ली को काफी अजीब सा लग रहा होता है। उनकी कार के आसपास और भी कई सारे लोग होते हैं और तभी उनकी कार के पास से एक ट्रक गुजरता है जिसपे ढेर सारे लॉग्स थे। किम्बर्ली को ये देख के और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है। एकदम से सामने जा रही ट्रक की चेन टूट जाती है और सारे लॉग्स नीचे गिरने लगते हैं। हाईवे पे एक पुलिस ऑफिसर भी होता है और एक लॉग उसे मार डालता है। एक बाइकर का भी एक्सीडेंट होता है और वो भी मारा जाता है। हाईवे पे कई सारे एक्सीडेंट होते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। किम्बर्ली की भी कार क्रैश हो जाती है, लेकिन वो लोग जिंदा होते हैं। एक लड़का तो जिंदा ही जल के मारा जाता है। तभी एक ट्रक आता है और वो किम्बर्ली और उसके दोस्तों को भी मार डालता है। और यहीं पे किम्बर्ली की आंख खुलती है, जिससे पता चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक नाइटमेयर था। वो अभी भी हाईवे पे ही अटके होते हैं, लेकिन किम्बर्ली काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे वही बूढ़ी औरत आ जाती है और बिल्कुल नाइटमेयर की तरह ही उसके भी कैन नीचे गिर जाते हैं। किम्बर्ली ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी उनके पास से वही स्कूल बस गुजरती है। किम्बर्ली रेडियो को भी चेक करती है और वहाँ पे भी वही न्यूज चल रही होती है। इन सब से वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और अपनी कार को वहीं पे रोक लेती है। उसकी कार रोकने की वजह से पीछे भी कई सारे लोग रुके होते हैं। उनमें से एक वही पुलिस ऑफिसर होता है और वो उसकी कार को चेक करने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि अपनी कार को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। किम्बर्ली कहती है कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक एक्सीडेंट होने वाला है। वो ऑफिसर उसे कार से बाहर निकालता है और तभी उनके पास से वही ट्रक गुजरता है। वो कहने लगती है कि वही ट्रक है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने वाला है। वो उस ऑफिसर को सारी बातें बता ही रही होती है, लेकिन तभी सारे एक्सीडेंट चालू हो जाते हैं। किम्बर्ली समझ नहीं पा रही होती कि उसके आसपास चल क्या रहा है और वो बस वहाँ पे खड़ी होती है। पर इसी दौरान उसके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। वो ऑफिसर उसे एंड मौके पे बचा लेता है, लेकिन उसके तीनों दोस्त मारे जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे जो भी डेथ हुई वो सपने से एकदम अपोजिट थी। जैसे कि किम्बर्ली के दोस्त सपने में एकदम लास्ट में मरे थे, लेकिन रियलिटी में वो पहले ही मारे गए। किम्बर्ली ने खुद के साथ साथ और भी कई सारे लोगों की जान बचाई होती है। इसके बाद जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं उन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। किम्बर्ली सबको बताती है कि उसने अपने सपने में इन एक्सीडेंट के बारे में देखा, लेकिन बाकियों को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है। इसके बाद सभी सर्वाइवर्स घर चले जाते हैं और उन्हीं में से एक इवान था। इवान की काफी बड़ी लॉटरी लगी होती है और इसी कारण से वो ढेर सारा सामान घर में खरीद के लाया होता है। घर में आने के बाद वो खाने के लिए चीजें ढूंढने लगता है और अपने पैन में से पुराने नूडल्स बाहर फेंक देता है। वो फ्रिज से नूडल्स बाहर निकालता है, लेकिन उसमें मैग्नेट गिर जाता है। वो बिना देखे उस खाने को माइक्रोवेव में रख देता है। वो पैन में भी कुछ खाने के लिए पकाता है। वो अपनी नई नई गोल्ड की वॉच पहन के काफी खुश हो रहा होता है। उसने गोल्ड की रिंग भी खरीदी होती है, लेकिन वो गलती से सिंक में गिर जाती है। वो सिंक में हाथ डाल देता है, लेकिन उसका हाथ वहीं पे फंस जाता है। इसी दौरान माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो चुका होता है और साथ ही साथ पैन में आग लग गई होती है। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे घर में आग फैल जाती है। वो किसी तरह अपना हाथ फ्री करता है और खिड़की तोड़ के बाहर आने लगता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। वो सीढ़ियों को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटक गई होती है। मुश्किल से नीचे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर उसके ही फेंके हुए नूडल्स पे पड़ जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी ऊपर फंसी हुई लैडर खुल जाती है और सीधा उसके आंख में आकर गिर जाती है और इससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मीनवाइल हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसी प्लेन क्रैश के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। उसे ये भी पता चलता है कि जितने भी सर्वाइवर्स थे वो अजीब से एक्सीडेंट्स में मारे गए। यहाँ तक कि एलेक्स भी उसके सर पर ईंट गिरने से मारा गया था। पर पिछले पार्ट से अभी तक एक सर्वाइवर जिंदा होती है जिसका नाम क्लियर था। बाकी सर्वाइवर्स को भी इवान की डेथ का पता चलता है और वो इससे परेशान हो जाते हैं। किम्बर्ली इसके बाद क्लियर से मिलने के लिए जाती है, जिसने खुद को एक साइकियाट्रिक वार्ड में बंद करवा लिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बाहर गई तो मारी जाएगी। किम्बर्ली उससे बताती है कि रियल लाइफ में उसके सपनों से अपोजिट डेथ हो रही है। क्लियर ये सुन के थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो उसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने के लिए कहती है। किम्बर्ली उसकी और भी हेल्प मांगती है, लेकिन क्लियर उसे साफ साफ मना कर देती है। क्लियर इसके बाद सीधा घर पहुंचती है और उसी ऑफिसर से मिलती है
जो कि कहता है कि उसे उसकी बात पे भरोसा है। क्लियर को भी इसी वक्त रियलाइज होता है कि वो अपनी जिंदगी एक साइकियाट्रिक वार्ड के अंदर नहीं खत्म करेगी और वो डिसाइड करती है कि वो किम्बर्ली की हेल्प करेगी। आगे हम टिम को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ डेंटिस्ट के पास आया होता है। वो डेंटिस्ट उसे अंदर ले जाता है और उसके दांत को चेक करने लगता है और उसका ध्यान बार बार खिड़की पे जा रहा था क्योंकि ढेर सारे कबूतर बार बार आके वहाँ पे टकरा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो अपना काम कर रहा होता है लेकिन तभी एक कबूतर खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है। वो डेंटिस्ट उस कबूतर को बाहर पकड़ने के लिए आता है पर टिम के मुंह में इसी दौरान एक खिलौना गिर जाता है जिससे उसकी सांस फूलने लगती है। टाइम रहते ही डेंटिस्ट की असिस्टेंट वहाँ पे आ जाती है और वो उसकी जान बचा लेती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी उन्हें किम्बर्ली और ऑफिसर उनकी ओर आते हुए दिखते हैं। टिम भी आगे बढ़ता है लेकिन उस पर बहुत बड़ा ग्लास गिरता है जिससे उसकी वहीं पे क्रश होकर मौत हो जाती है। अगले दिन क्लियर किम्बर्ली और ऑफिसर से मिलती है। वो उन दोनों को एक आदमी के पास ले जाती है जो उनकी मदद कर सकता था। वो आदमी उन्हें बताता है कि एक नई जिंदगी मौत को हरा सकती है। ये सब बातें जब चल रही होती हैं तभी किम्बर्ली को एक विजन आता है। इसमें वो देखती है कि एक औरत वैन ड्राइव करते हुए पानी में गिर जाती है। किम्बर्ली को इस विजन से याद आता है कि उस एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उस लेडी का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो फिर उनकी मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा। उस ऑफिसर की मदद से वो दोनों उस प्रेग्नेंट औरत को ढूंढने लगते हैं और वो लोग उसे ढूंढने में कामयाब भी हो जाते हैं। ऑफिसर बाकी सभी सर्वाइवर्स को भी अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और उन सभी को डेथ के प्लान के बारे में बताता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे एक नई जिंदगी से ये सिलसिला रुक सकता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद भी यहाँ से 2 सर्वाइवर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इनकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाकी सर्वाइवर्स को कई अलग अलग सिंबल्स भी दिख रहे होते हैं जिससे समझ आ जाता है कि उन दोनों की जान खतरे में है। वो दोनों लिफ्ट में पहुंचते हैं जहाँ पे एक आदमी ढेर सारे हुक्स के साथ खड़ा होता है। क्लियर तुरंत ही उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ती है और उसे कॉल करने लगती है। वो औरत गलती से अपना फोन नीचे गिरा देती है। उसे पता चल चुका था कि एक हुक वाला आदमी उसे मारने वाला है। इससे वो काफी डर जाती है और तुरंत ही उस लिफ्ट से बाहर भागने लगती है लेकिन उसके बाल हुक में फंस चुके थे और उसका सर दरवाजों के बीच फंस जाता है। क्लियर भी वहाँ पहुँच चुकी होती है और वो उसे वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन लिफ्ट काफी ऊपर जा चुकी होती है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। दूसरा सर्वाइवर भी अंदर आता है और खुद को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन गन से बुलेट ही फायर नहीं होती है जबकि पूरी गन लोडेड होती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी तक उसके मरने की बारी नहीं थी। बाकी सभी लोग पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडी वहीं पे होती है और उसको वहीं पे लेबर पेन होने लगता है। दूसरा ऑफिसर उसे उसी की वैन में हॉस्पिटल ले जाने लगता है। किम्बर्ली और बाकी सर्वाइवर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये पहले भी मौत से बच चुके थे। पार्ट 1 में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर कई सारे सर्वाइवर्स जिंदा बच गए थे और इसी कारण से मौत का प्लान काफी ज्यादा डिले हो चुका था। डेथ के हिसाब से इन सभी को पहले ही मर जाना चाहिए था लेकिन प्लेन क्रैश की वजह से इन सभी की जिंदगी बढ़ गई। यही रीजन है कि इस बार डेथ उल्टा शिकार कर रही है। वो सभी उस लेडी के पास जा रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी कार का टायर फट जाता है जिससे उनकी कार एक खेत में जाके क्रैश हो जाती है। ऑफिसर एक्सीडेंट की रिपोर्ट करता है और वहाँ से बाकियों के साथ चला जाता है लेकिन एक लड़की वहीं पे फंस गई होती है और वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है और उसके लिए रेस्क्यू वर्कर्स आए होते हैं। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन एकदम से उसका एयर बैग फूल जाता है जिससे उसका सर पीछे की पाइप में घुस जाता है और वो मारी जाती है। उसकी कार का भी फ्यूल हर जगह फैल चुका होता है और तभी उसके हाथ से एक सिगरेट गिरती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में एक वायर फेंस भी उड़ जाती है और वो सीधा जाके एक दूसरे सर्वाइवर के बॉडी के कई टुकड़े कर देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं जो कि किम्बर्ली, क्लियर और वो ऑफिसर थे। वो सभी उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जा रहे होते हैं। तभी किम्बर्ली को फिर से विजन आते हैं जिसके अंदर वो देखती है कि एक डॉक्टर उस लेडी को मार डालेगी। किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उस डॉक्टर को भी रोक लेते हैं। अगले ही पल उस बच्चे का भी जन्म हो जाता है और वो सभी काफी खुश होते हैं। वो तीनों इस बात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन तभी किम्बर्ली को एक और विजन आता है जिसके अंदर वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट लेडी कभी मरने ही नहीं वाली थी। इस विजन के बाद किम्बर्ली को रियलाइज होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है। क्लियर वहाँ से जा रही होती है लेकिन एक ब्लास्ट में वो भी मारी जाती है। अब सिर्फ ऑफिसर और किम्बर्ली बचे होते हैं। किम्बर्ली को ये भी रियलाइज होता है कि अपने विजन में वो जिस औरत को देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही थी। वो एक एम्बुलेंस लेती है और सीधा एक लेक के अंदर क्रैश करा देती है। वो ऑफिसर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। यहीं पे सीन कट होता है और हम किम्बर्ली को एक हॉस्पिटल में जागते हुए देखते हैं। उसकी जान और किसी ने नहीं बल्कि उसी डॉक्टर ने बचाई थी जिसको इसने उस विजन में देखा था। उसने ही किम्बर्ली को रिवाइव किया था। किम्बर्ली डेथ का एक्सपीरियंस करके जिंदा हुई थी जो कि एक नई जिंदगी के ही बराबर था।
जिससे ये पता चलता है कि अब मौत का सिलसिला रुक जाना चाहिए। इसके बाद हम उन दोनों को कुछ लोगों के साथ लंच करते हुए देखते हैं। उन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि उसका बेटा बाल वाले एक हाईवे के एक्सीडेंट में बचा था। ये सुनते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। एकदम से उनका बारबेक्यू सेटअप ब्लास्ट होता है और उस आदमी के बेटे की वहीं पे मौत हो जाती है और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।